हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं विकास कुमार। जैसा कि आपको पता है चैप्टर 3 चालू हो गया है हमारे इस चैनल पर, ठीक है ना। और चैप्टर 3 में हम देखने वाले हैं कुछ टॉपिक को। जैसे कि हमारा टॉपिक है धारा घनत्व, ठीक है ना, इसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्रांतिकाल और अनुगमन वेग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में टॉपिक को कवर करने वाले हैं धारा घनत्व। किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं भाई? धारा घनत्व, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग धारा घनत्व। सबसे पहले टॉपिक को हेडिंग डालेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है भाई। धारा घनत्व क्या होता है बेटा? इसको धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं भाई? जे से प्रदर्शित करते हैं धारा घनत्व को, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई चालक है, ठीक है भाई, कोई चालक है और इस चालक में बहने वाली धारा मान लीजिए कितनी है? आई है। इस चालक में बहने वाली धारा कितनी है बेटा? आई है, ठीक है ना। और इस चालक में जब बहने वाली धारा कितनी है? आई है। और चालक का कोई ना कोई क्षेत्रफल होगा, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ए, है ना। तो धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग बेटा कहते हैं धारा घनत्व। क्या कहते हैं भाई? धारा घनत्व। समझ में आया? यानी कि चालक में बहने वाली धारा आई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? धारा घनत्व। अर्थात जे बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला? अर्थात जे बराबर बनेगा आई अपॉन ए। क्या बनेगा भाई? अर्थात जे बराबर आई अपॉन ए। यानी कि धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। चलिए हम अपनी परिभाषा बनाते हैं यहां से, ठीक है। हम यहां से ही अपनी क्या करते हैं भाई? परिभाषा को बनाते हैं। धारा घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक में बहने वाली धारा आई, किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? जे से, ठीक है। बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। किसी चालक में बहने वाली धारा आई तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के अनुपात को हम लोग कहते हैं क्या भाई? धारा घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भाई? जे से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बनेगा? अर्थात जे बराबर आई अपॉन ए। अर्थात जे बराबर आई अपॉन ए। ये इसका क्या हो गया भाई? फॉर्मूला हो गया। ये इसका क्या हो गया भाई? फॉर्मूला, है ना। इसका मात्रक की अगर हम बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका? धारा का मात्रक होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर बटे में क्षेत्रफल का मात्रक होता है क्या भाई? मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या हो गया भाई? मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है भाई? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसकी अगर हम लोग विमा की बात करें, अगर हम लोग इसके विमा की बात करें भाई, तो इसकी विमा क्या बनेगी? तो ध्यान से सुनना भाई। इसकी अगर हम लोग विमा की बात करें तो इसकी विमा धारा आई क्या है भाई? धारा। और धारा की विमा क्या होती है भाई? ए होती है। धारा की विमा क्या होती है भाई? ए, ठीक है। बटे में ए है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा क्या होती है भाई? एल स्क्वायर होती है। कितनी होती है मेरे भाई? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा लगाएंगे हम लोग एल स्क्वायर।
ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो भाई किसका हो जाएगा माइनस का, तो एल की पावर हो जाएगी माइनस का 2 और ये इंटू में कितना है भाई ए, तो इसकी बेमा कितनी आ गई भाई एल की पावर माइनस 2 ए, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं मेरे भाई, या इसको मैं ये भी लिख सकता हूं m की पावर 0 l की पावर माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा मेरे पास t की पावर 0 और ये a। ठीक है मेरे भाई, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेमा को, ठीक है ना। ये हो गई हमारे पास धारा घनत्व कंप्लीट। धारा घनत्व भाई कैसी राशि है, इसको सभी नोट पॉइंट में लगा के चलेंगे। किस में लगा के चलेंगे भाई, नोट पॉइंट में मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यह क्या है भाई, ये एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है भाई, सदिश। तो लिख देंगे यहाँ पर यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है भाई। इसको सभी ध्यान रखना भाई, ये क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है ना। इसका अगर मात्रक पूछे आपसे कोई तो भाई इसका मात्रक बताना है, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक होता है। इसकी विमा होती है भाई एल की पावर माइनस 2 और ए, ठीक है ना। इसमें आज हमने कवर किया क्या, धारा घनत्व को टॉपिक को, ठीक है। अब अगला चलते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ ये क्या होता है भाई, ध्यान से समझेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे भाई बारीकी से। जैसे कि मान लीजिए भाई ये अपने पास क्या है, कोई चालक है, ये अपने पास क्या भाई कोई चालक है, और इस चालक में क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है, इस चालक में क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस चालक में ये क्या है भाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब ये चालक है, इस चालक में क्या है इलेक्ट्रॉन है, जब इस चालक को हम लोग क्या करेंगे भाई करंट देंगे, क्या करेंगे भाई करंट देंगे, यानी कि इस चालक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या वह धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस चालक के जो भाई इलेक्ट्रॉन है ये गतिशील अवस्था में आएंगे भाई। कैसी अवस्था में आएंगे, गतिशील अवस्था में आएंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के जो चालक के जो इलेक्ट्रॉन है जब ये गतिशील अवस्था में आएंगे तो भाई ये गत करते हुए क्या है आपस में टकराते हुए चलेंगे। कैसे चलेंगे भाई, गत करते समय आपस में कैसे चलेंगे भाई, टकराते हुए चलेंगे। टक्कर के बाद क्या होगा भाई, इनकी गत की दिशा क्या है बदल जाएगी, ठीक है। इनकी गत की दिशा क्या हो जाएगी मेरे भाई, बदल जाएगी। जब इनकी गत की दिशा बदलेगी तो टकराने के बाद जो चली गई दूरी है भाई, टकराने के बाद जो चली गई दूरी है उसी दूरी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ। क्या कहते हैं मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, यानी कि गत करते समय ये मुक्त इलेक्ट्रॉन में टकराते हुए चलते हैं। टक्करों के बाद इनकी गत की दिशा क्या हो जाती है भाई, बदल जाती है, ठीक है ना। तो टक्करों के बाद जब इनकी गत की दिशा बदल जाती है तो टक्कर के बाद जो चली गई दूरी है भाई उसी दूरी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, ठीक है ना। अब दूसरा इसी में हम देखेंगे टॉपिक दूसरा, श्रांति काल। तो भाई श्रांति काल क्या होता है, तो दो टक्करों के बीच में लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन होंगे, जब वो आपस में टकराएंगे मेरे भाई दो इलेक्ट्रॉन, तो टकराने के बाद उनकी गति की दिशा क्या है बदल जाएगी, है ना। तो टकराने में जो समय लग रहा है भाई, टकराने में जो समय लग रहा है उसी समय को हम लोग कहते हैं श्रांति काल। क्या कहते हैं मेरे भाई, श्रांति काल कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी हो गया कवर, एक टॉपिक हम यहाँ पे श्रांति काल भी देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ श्रांति काल भी समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखेंगे मेरे भाई अनुगमन वेग। क्या देखेंगे, अनुगमन वेग, है ना। तो अनुगमन वेग क्या होगा भाई, जब इस चालक को हम क्या कर रहे हैं भाई विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये इस चालक के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है भाई गत कर रहे हैं, तो गत कर रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गत कर रहे हैं तो उस समय इसका हमें वेग भी मिलेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गत कर रहे हैं, है ना। तो हमें इसका क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉनों का वेग मिलेगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जब हम औसत वेग निकालेंगे भाई, तो उसी औसत वेग को हम लोग कहते हैं अनुगमन वेग। क्या कहते हैं मेरे भाई, अनुगमन वेग, यानी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, अनुगमन वेग कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों के, गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो ये चीज थी इसमें, है ना। तो इस चीज को हमने जाना और देखा, और यहीं से हम अपनी परिभाषा को पूरा करते हैं। यहीं से हम क्या करेंगे भाई, इस अपनी परिभाषा को पूरा करेंगे, ठीक है। यहीं से हम इस अपनी परिभाषा को क्या करेंगे भाई, पूरा करेंगे, ठीक है।
देखो भाई ध्यान से, देखो भाई ध्यान से, इसको वहां सेट कर देते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ, क्या समझाया मैंने भाई, गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या टकराते हुए चलते हैं, तो वही चीज हम यहाँ पे नोट करके चलेंगे। गति करते समय, गति करते समय, गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चलते हैं, टकराते हुए चलते हैं, टक्करों के बाद, टकराते हुए चलते हैं, टक्करों के बाद टक्करों के बाद इनकी गति की दिशा, गति की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है। अर्थात, अर्थात दो क्रमागत, दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई माध्य दूरी को, चली गई माध्य दूरी को इलेक्ट्रॉनों का, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आप बोलोगे गुरुजी बिल्कुल बात समझ में आई, है ना। तो जब ये चालक को हम क्या करेंगे भाई, करंट देंगे, तो इस चालक के इलेक्ट्रॉन गति की अवस्था में आ जाएंगे, है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरे भाई कि गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉन टकराते हुए चलते हैं, ठीक है ना, टकराते हुए चलते हैं, टक्करों के बाद इनकी गति की दिशा क्या हो जाती है मेरे भाई, बदल जाती है। अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच जो चली गई दूरी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का मुक्त माध्य पथ कहते हैं, है ना। अब इसी में हम लोग देखेंगे श्रांति काल, इसी में क्या देखेंगे भाई, श्रांति काल, है ना। श्रांति काल क्या देखेंगे मेरे भाई, श्रांति काल, श्रांति काल, ठीक है। श्रांति काल क्या होता है भाई, जब ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं तो भाई कुछ ना कुछ समय में टकराएंगे, है ना। तो जितने समय में ये दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं भाई उसी समय को हम लोग कहते हैं क्या, श्रांति काल, है ना। तो कैसे बनाएंगे परिभाषा, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच में, दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच, नोट करके चलेंगे यहाँ पे, दो क्रमागत टक्करों के बीच, टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को, लगे समय अंतराल को, लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, लगे समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं, कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है मेरे भाई। ये क्या देखा हमने, श्रांति काल देखा। श्रांति काल में क्या होता है भाई, दो क्रमागत टक्करों के बीच में, यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे तो सिंगल इलेक्ट्रॉन मेरे भाई कभी नहीं टकरा सकता, कम से कम दो इलेक्ट्रॉन होंगे वही टकराएंगे, ठीक है ना। तो दो टक्करों के बीच में जो चली गई दूरी है और उसमें जो लगा समय है, ठीक है ना, उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच में लगे समय अंतराल को क्या कहते हैं मेरे भाई, श्रांति काल कहते हैं, ठीक है ना। और इसी में हम टॉपिक देखेंगे अपना अगला, अनुगमन वेग। क्या देखेंगे मेरे भाई, अनुगमन वेग, ठीक है। अनुगमन अनुगमन वेग, और इसी अनुगमन वेग को मेरे भाई अपवाह वेग भी बोलते हैं, अपवाह वेग, ठीक है। इसी अनुगमन वेग को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अपवाह वेग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है मेरे भाई, अनुगमन वेग क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन, भाई मैंने क्या बोला भाई, जब ये इलेक्ट्रॉन गत करेंगे यानी कि गतिशील अवस्था में आएंगे तो ये किसी ना किसी वेग से गत कर रहे होंगे, है ना। तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग निकालेंगे हम लोग, उसी औसत वेग को कहते हैं हम लोग क्या, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म औसत वेग को हम लोग क्या कहते हैं भाई, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों के लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म औसत वेग को, सूक्ष्म औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे v सफिक्स d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये रहा अनुगमन वेग, है ना। और जब से एनसीईआरटी आई है मेरे भाई, तब से अनुगमन वेग का नाम क्या हो गया, चेंज होके अपवाह वेग भी बोलते हैं इसे। तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई कि अनुगमन वेग को ही हम लोग अपवाह वेग भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, और इसे v सफिक्स d से क्या करते हैं मेरे भाई, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक कवर किए, फिर इससे अगले वाले लेक्चर में हम आपको जो है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध कराएंगे। फिर उसके बाद हम जो है फिर अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध कराएंगे, ठीक है ना। तो इंतजार करते रहिएगा हमारी अगली वीडियो का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।